जो व्यक्ति अपना स्थान छोड़ देता है वह एक ऐसी चिड़िया के समान है जो अपना घोंसला छोड़कर इधर उधर उड़ती फिरती है। सामरी स्त्री का एक पति नहीं था, उसके 5 पति थे। अरे पहले से भी उसने शादी करी थी, पहले को भी छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, 5वें को छोड़ा। तो कभी भी नहीं हो सकता आपका कोई, जो आपका पति है उससे बढ़कर प्रेम और कोई नहीं आपसे कर सकता। और जो आपकी पत्नी आपसे प्रेम कर सकती है वो कभी भी कोई भी इस दुनिया के अंदर प्रेम नहीं कर सकता आपसे। पहली चीज आपने देखा होगा, अगर आपने बाइबल को रीड किया हुआ है तो पौलुस तीमुथियुस को बताता है, एक व्यक्ति जो सेवक है या जो सेवकाई करने वाला है उसके विषय में बताया गया कि पहले वह अपने परिवार का व्यवस्था अच्छा करना जानता हो और फिर वह सेवकाई करे। पहले वह अपने परिवार का अच्छा व्यवस्था करना जानता हो, फिर उसके बाद वह सेवकाई करे। मतलब कि एक व्यक्ति के लिए पहले इसके वह एक सेवकाई करे या फिर प्रभु के लिए कुछ करे या फिर प्रभु के लिए कुछ बलिदान करे। परमेश्वर चाहता है कि वह अपने परिवार में, अपने पारिवारिक जीवन में खुद एक व्यवस्थित जीवन जीने वाला हो और परिवार को भी व्यवस्थित रखने वाला हो। क्योंकि अगर वो खुद एक व्यवस्थित जीवन नहीं जी रहा हो और अपने परिवार को व्यवस्थित ना रख रहा हो तो कलीसिया को और उसकी सेवकाई को भी व्यवस्थित नहीं कर सकता। आपको पता है क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जैसा है वैसा ही वह दूसरों को सिखा सकता है, उसी मार्ग में वह दूसरों को लीड कर सकता है। जैसा वह है वैसा ही दूसरों को बिल्ड कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, जैसे कि आपने देखा होगा, एक जो फल होता है, एक अच्छा फल अच्छे व्रत से ही आता है। हाँ, एक अच्छा फल अच्छे व्रत से आया। उसी प्रकार अगर कोई निकम्मा फल है तो वह भी निकम्मे पेड़ से ही आया। आप समझे, अगर हम अपने परिवार को जो मसीह में है, हम उसे एक अच्छी नींव पर, अच्छी जगह पर बिल्ड करेंगे जो वचन के अनुसार है, तभी हमारा परिवार सक्सेसफुल होगा मसीह में और हम दृढ़ होंगे और हमारा परिवार प्रार्थना में होगा, वचन में होगा। अगर हमारे परिवार में यूनिटी बनी रही तो हम कहीं पर भी किसी भी हालात में खड़े हो सकते हैं और दृढ़ होकर प्रभु के साथ चलने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत बार आपने देखा होगा परिवार के अंदर होती हैं, जिस वजह से बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उन चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा उन सब चीज़ों को क्लियर करने की, और जो कुछ रह जाएंगी मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा कि उन सब चीज़ों में आप मजबूत हों और दृढ़ हों और खुदा के साथ और भी चलने वाले बन पाए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इफिसियों 5:22 आयत, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। और आगे 25 में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। पहले वह कहता है पति पत्नी के विषय में। आपको पता है, अगर आप अपने बच्चों को एक राइट वे में लीड करना चाहते हैं और उन्हें एक अच्छी टीचिंग देना चाहते हैं, तो आपको आपस में जो पति पत्नी है एक प्रेम बना के रखना पड़ेगा। समझ रहे आप? वह प्रेम जो मसीह ने कलीसिया से किया है। यहां पर पौलुस किस विषय में बात कर रहा है? पौलुस कलीसिया और मसीह के प्रेम के विषय में बात कर रहा है। कलीसिया के साथ मसीह यीशु का प्रेम कैसा है, उसी प्रकार पौलुस कहता है एक पति पत्नी का आपस में प्रेम होना चाहिए। जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया है, वैसे ही पौलुस कह रहा है कि एक पति अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। हालेलुया। अगर हम इस तरह से जिएंगे, आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि ये जरूरी है। आज बहुत सारे परिवारों में गड़बड़ियां हैं, उसके पीछे रीजन यह है कि पति और पत्नी में प्रेम नहीं है। अगर पत्नी प्रेम करने वाली है तो पति प्रेम करने वाला नहीं, अगर पति प्रेम कर रहा तो पत्नी प्रेम करने वाली नहीं, और बहुत सारी चीजें। और जब ऐसा होता है
कभी इनको गुस्सा, कभी उनको गुस्सा, कभी कुछ। और इन बातों के बीच में मैंने एक जो मेजर चीज़ नोट की है वो ये है, अगर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा खेत है, चाहे वो गेहूं का है या फिर कुछ भी आपने बेस्ट फसल उसमें करी है, एक बड़ा खेत है आपके पास, एक बहुत बड़ा खेत है, मतलब नहीं रखता कि कितना बड़ा आपके पास खेत है, लेकिन उस खेत को उजाड़ने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, उसे जलाने के लिए केवल एक चिंगारी आग की काफी है। क्या विश्वास कर सकते हैं इस बात में? हाँ, एक चिंगारी, केवल एक चिंगारी काफी है उस बड़े खेत को, एक बड़े खेत को जो आपके पास बड़ा अच्छा है, जिसमें बहुत अच्छी फसल हुई है, या फिर यह दर्शाता है जो आपके एक अच्छा जीवन, जहां पर आप अद्भुत तरीके से रह रहे हैं, प्रेम प्यार कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जो आपकी परिवार के अंदर है, वो सारी चीजें आ सकती हैं। एक आपके पास बहुत अच्छा खेत है, लेकिन उसे, आपको पता है, एक छोटी सी आग, एक छोटी सी चिंगारी उसे पूरी तरह से तबाह कर सकती है, पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, पूरी तरह से खत्म कर सकती है। और यह है क्रोध। मेजर प्रॉब्लम है। आप देखो, अगर कोई पत्नी दुखी है किसी बात में अपने पति से, तो उसके पीछे केवल एक ही रीजन था, वहां पर था क्रोध, एटीट्यूड कि मैं कुछ हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें आप इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जहां पर आपने देखा होगा आप परिवार में। पौलुस क्या कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। समझो, कलीसिया के लिए पौलुस क्या बताता है, ये रवैया जो है, ये एक कलीसिया को बिल्ड करना पड़ेगा, जो मसीह की कलीसिया अपने आप को कहती है, एक कलीसिया को बिल्ड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, एक रवैया कि वह अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु के। हाँ, ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु के। और पति के विषय में बाइबल क्या बताती है, एक पति जो है उसके विषय में बाइबल क्या बताती है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करे, और ऐसा प्रेम जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ किया और कलीसिया के लिए स्वयं को दे दिया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप समझे इस बात में, यह एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अगर हम इस तरह से अपनी पत्नी से प्रेम करें, या आपके पास पत्नी है, अगर आप अपनी पत्नी से इस तरह प्रेम करें जैसे प्रभु ने कलीसिया से प्रेम किया, मतलब कि प्रभु ने कलीसिया को, अपने आप को, मतलब कलीसिया के लिए दे दिया। यही प्रेम पौलुस बताता है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो पत्नी उसकी है वह बाहर नहीं है उससे, बल्कि बाइबल बताती है वे दोनों एक तन है, वे दोनों एक है। क्या है? अब वे अलग अलग नहीं है, वे दोनों एक है। और मसीह ने कलीसिया को अपने आप को दे दिया। बाइबल लिखा है, जब कोई एक व्यक्ति प्रभु के साथ संगति करता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति पति और पत्नी है, वे अलग अलग नहीं है। बाइबल बताती है वे दोनों एक तन है, वे एक हैं। और यही बात एक पति और पत्नी को समझने की जरूरत है कि मैं जानता हूं इन चीजों के विषय में, हालांकि मैं शादीशुदा नहीं हूं और मेरे पास कोई पत्नी नहीं है, मैं जानता हूं इस बात को, समझो इस चीज को। मैं जानता हूं कि हाँ, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कुछ और हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है। तो हमें उन चीजों की जगह पर क्या करना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर भड़के हमें उन चीजों को मैनेज करना चाहिए। क्या आपकी पत्नी सिद्ध है? बोलिए, क्या आपका पति सिद्ध है? तो क्यों हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो सिद्ध है? अगर आप सिद्ध नहीं है, आपकी पत्नी सिद्ध नहीं, तो मैनेज करना पड़ेगा। आपसे कुछ गलती हो सकती है, उनसे कुछ गलती हो सकती है, इस बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और यहां पर आप एक प्रेम को स्थापित कर पाएंगे। और आप कह सकते हैं भाई आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपके पास कोई पत्नी नहीं है और इसलिए आप कह रहे हो कि आप प्रेम कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, जब बाइबल के अंदर लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम कर सकता है जैसे प्रभु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, इट मींस कर सकता है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप मेरे ऊपर बात करें तो मैं इतना जानता हूं, ये मुझे विश्वास है, अगर मैं अपने माता पिता से प्रेम कर सकता हूं तो मैं अपनी पत्नी से भी प्रेम कर पाऊंगा। अगर मैं अपने भाई बहन से प्रेम कर सकता हूं तो मैं अपनी पत्नी से भी प्रेम कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहन से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं कर पाऊंगा। एक जबरदस्त चीज होगी, क्योंकि प्रेम कभी बदलता नहीं, वह हमेशा एक सा रहता है, चाहे वो एक के साथ हो, चाहे आपके परिवार के 5 मेंबर हो, उनके साथ भी वह प्रेम कभी नहीं बदलेगा। दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें समझना है इस बात में, यह हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी बात है। आज आपने एक सॉन्ग चलता है रील्स पे, मैंने कई बार देखा है। अब आपको पता है हम सोशल मीडिया पे हैं तो कोई चीजें हमारे सामने आती है, उनको हम देख लेते हैं। अब क्या करें, आंखों में कान में आ गया तो फिर आंखों में कुछ आ गया, कान में आ गया तो फिर पड़ जाता है। तो मैंने एक चीज सॉन्ग सुना,
कुछ ऐसा है, लाइक वहाँ पर एक पत्नी को पाँव की जूती बताया गया है, मैं थारे पाँव दी जूती ना, कुछ ऐसा करके, पता नहीं। सो मतलब जब मन करे पहन लिया और जब दिल करे उतार दिया। पत्नी ये नहीं है, नेवर। यीशु ने बाइबल के अंदर बताया पत्नी जो है वह आपकी देह का अंग है, वह आपकी देह का अंग है। आप अलग अलग नहीं है, आप एक हैं। और आपको वैसे प्रेम करना चाहिए पत्नी से जैसे प्रभु कलीसिया से प्रेम करता है। अगर आप पति पत्नी ही एक अच्छे आदर्श नहीं होंगे अपने बच्चों के लिए, तो आप कल्पना मत करें कि आपके बच्चे एक अच्छे जीवन को जी पाएंगे, नेवर। क्योंकि वो आपको देखकर लर्न करते हैं। कुछ बीच में जो रवैये हैं और जो बात करने के तरीके हैं और एवरीथिंग जो आप देखते हैं, उन सब चीजों को देखकर आपके बच्चे कुछ लर्न करते हैं, उनको सीखते हैं। हालेलुया। तो अगर आपका ही रवैया अलग होगा, मैंने क्यों बताया कि एक व्यक्ति पहले इसके कलीसिया का निर्माण करे, बाइबल बताती है कि वह अपने परिवार का निर्माण करने वाला हो, अपने परिवार की व्यवस्था करने वाला हो। क्योंकि अगर वो अपने परिवार को ही व्यवस्थित नहीं कर सकता तो कलीसिया को व्यवस्थित नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक परिवार को ही निर्माण नहीं कर पा रहे तो आप कई प्रकार की सेवकाइयों कर सकते हैं चर्च के अंदर, या फिर आप खुद सेवक हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें। उन सब जगहों के लिए बाइबल कहती है उन सब चीज़ों को बाद में, पर पहले इसके कि आप उन सब जगहों पर आगे बढ़ें, आपको अपने परिवार के अंदर अपनी लाइफ में एक ऐसी मिनिस्ट्री रखनी चाहिए जो ज़रूरी है, जो असल में रियल है। आपके लाइफ के विषय में सबसे बेस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे बेस्ट अगर कोई आपकी लाइफ के विषय में बता सकता है कि आप कैसे हैं, कैसा जीवन जीते हैं और किस तरह का आपका रवैया है, तो आपके परिवार के लोग बता सकते हैं। क्या आपकी गवाही परिवार के अंदर अच्छी है? लोग आपको जानते नहीं बाहर, आप बाहर कैसा व्यवहार करते हैं, लोग बाहर आप कैसे रहते हैं, लोगों से कैसा प्रेम करते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, वो सब बाहर के लोगों को पता है। लेकिन उनको बाहर के लोगों को पता है कि आप किस तरह जीवन जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बाहर का जीवन उनको दिखाया है। लेकिन जो आपका परिवार के साथ जीवन है वो आपके परिवार के लोग ही बता पाएंगे। हाँ, दूसरों के सामने आप एक अच्छा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार के साथ आपका जीवन सही नहीं है तो केवल वो आपका दिखावा ही है जिसमें कोई लाभ नहीं। हालेलुया। सो पहली चीज पौलुस क्या बताता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और एक चीज समझिए, अब बहुत सारे पति होते हैं वो कहते हैं पत्नी जो है वह, बाइबल बताती है कि प्रभु के वचन में लिखा गया है पत्नी अपने पति के हर एक बात में अधीन हो। तो अब वो पत्नी को एक गुलाम की तरह रखते हैं, गुलाम, नौकर, दास, समझ रहे हैं? पर वो ना तो नौकर है और ना ही वो गुलाम है, वह आपकी देह का हिस्सा है। पौलुस आगे इस बात में बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी देह से बैर नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति अपनी देह से बैर रखता है। अगर आपको हाथ में कट लग जाए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप क्या करते हैं? इस पर पट्टी बांधते हैं, उसकी केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी देह का अंग है। उसे काट नहीं देते, उसको ठीक करवाते हैं ताकि ये आपकी देह में बना रहे। सो यहाँ पर ये बात हमें समझने की जरूरत है। गलतियां हो सकती हैं आपके हस्बैंड में, आपकी पत्नी में, या फिर कहीं पर भी, बच्चों में। उन जगहों पर ऐसा नहीं कि बस सब कुछ क्रोध में खत्म करना ही उसका सोल्यूशन है। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? प्रेम से बैठो, उन चीज़ों को डिस्कस करो और अपने आप में समझ लो। कभी देखा होगा कोई ऐसी पत्नी जो अपने पति से माफ़ी मांग ले, कोई ऐसा पति जो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग ले। और अक्सर पति तो कभी नहीं बोलते होंगे सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बिकॉज उनको पता हम स्वामी हैं, हम स्वामी। लेकिन प्रभु क्या कहता है? आप एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, ये जरूरी है कि पत्नियां जो हैं वो अपने पति के अधीन रहें, पर वो गुलाम नहीं है। हाँ, वो गुलाम नहीं है। वो आपके पाँव की जूती नहीं है कि जब चाहो पहन लो, जब चाहो उतार दो। नहीं, वह भी मसीह की देह का हिस्सा है, आप भी मसीह की देह के हिस्से हैं। और मसीह यीशु कहता है कि हम जो मसीह में हैं, हम वैसे ही अपनी पत्नी और पति पत्नी आपस में ऐसे प्रेम रखें जैसे प्रभु कलीसिया के साथ प्रेम रखता है। और पत्नियां अपने पति के वैसे अधीन रहे जैसे प्रभु के। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बैर नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता। और क्या करता है? शरीर के साथ बैर नहीं रखता तो फिर क्या करता है? हाँ, शरीर का के ध्यान रखता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे प्रेम करता है। कोई कहता है मेरी आंख बहुत बुरी है और मैं इसे निकलवाना चाहता हूँ, हालांकि वो उस आंख से देख रहा है। कोई है ऐसा? नहीं। हाँ, हालांकि उसकी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ में हो सकती है, पाँव में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो क्या करेगा? वह उसकी केयर करेगा। हालेलुया।
कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बैर नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से बैर नहीं रखता, वरन उसका पालन पोषण करता है। हालेलुया। सो यह बात हमें लर्न करने की जरूरत है। आप कैसे भी पति हो सकते हैं, आप कैसे भी पत्नी हो सकती हैं, आपको कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। आपस में प्रेम प्यार बना कर रखें। अगर आप एक पति हैं और अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रख सकते, तो मैं सच कर रहा हूं, आप किसी से भी प्रेम नहीं रख सकते। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा। जो माता पिता जिन लोगों ने उन्हें जन्म दिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्हें फिजिकली छोड़ देंगे या फिर उनका आदर नहीं करना, उनको रिस्पेक्ट नहीं करना, नो, यह सब कुछ हमें करना है। पर बाइबल क्या बताती है कि एक व्यक्ति अपने माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ एक रहेगा। माता पिता के साथ उसका प्रेम है वह भी बनाए रखेगा, लेकिन यहां पर बात क्या है, पत्नी के साथ इतना क्लोज रहेगा, इतना यूनिटी के साथ रहेगा। पति की बात पत्नी को पता है और पत्नी की बात पति को पता है। कुछ ऐसे लोग हैं इतना ज्यादा अपनी लाइफ को सीक्रेट रखे हुए हैं कि वो उनका हस्बैंड किस तरह से जीवन जी रहा वो उनकी पत्नी को पता ही नहीं है। कुछ लोग इस तरह जीते हैं, अरे भैया वो आपकी पत्नी है ही नहीं बल्कि वो आपके देह का हिस्सा है। उसके साथ हर बात शेयर करें, उसके साथ हर बात डिस्कस करें। पति और पत्नी, एक और चीज समझिए, ये सिर्फ तब ही नहीं हमें जोड़कर रखना जब सब कुछ बेस्ट रहे। जब सब कुछ बेस्ट हो, सब कुछ आपके पास बढ़िया भरपूरी से खाना पीना रहना एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट हो, एक पति और पत्नी के अंदर अगर सच्चा प्रेम है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं यह रिवील तब होगा जब आप कुछ तकलीफों से गुजर रहे हो, कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हो, आप कुछ मुश्किल हालातों से गुजर रहे हो, और वहां पर अगर आप सच में एक पति हैं और अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, तो आप वहां पर भी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करते होंगे जैसा आप पहले करते थे। अगर आप पत्नी हैं तो जब पति आपका तकलीफों में, मुश्किलों में है, या फिर उसकी कमाई नहीं हो रही है, या फिर कई प्रकार की मुश्किलें हैं, उन सब जगहों पर वहां पर भी आप वैसा ही प्रेम करेंगे उससे जैसे आप पहले करते थे। हालेलुया। यहाँ पर एक जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारे मामा जी और मम्मी जी। ओके, यह एक जीवता उदाहरण है। वाह, समझो मामा 8 साल तक बेड पर है और मामी ने किस तरह उनकी केयर की। ये छोड़कर जा सकते थे उन्हें, या फिर कुछ भी कर सकते थे, पर 8 साल तक उन्होंने किस तरह केयर की। उनको उम्मीद नहीं थी हम बचेंगे या मर जाएंगे, है ना, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, एक जबरदस्त तरीके से जो संबंध है हमारा पति और पत्नी का, उनको वो उस चीज को उन्होंने फॉलो किया, उसमें बने रहे। और खुदा ने देखो आज क्या किया, एक प्रेम में इतनी पावर है, वह मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हाँ, अगर सब कुछ बिगड़ रहा हो, प्रेम सब कुछ को बदल सकता है। लेकिन अगर सब कुछ बेस्ट है, क्रोध सब कुछ को खत्म कर सकता है, नफरत हर एक चीज को खत्म कर सकती है, घमंड हर एक चीज को खत्म कर सकता है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको यूनिटी के साथ पति पत्नी के साथ प्रेम करने की जरूरत है। एक मन रहें, एक चित रहें और मस्ती में बढ़ते जाएं और चमकते जाएं। परमेश्वर यह चाहता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, उन्हें पति और पत्नी करके बनाया। परमेश्वर ने कोई भी बच्चा करके नहीं बनाया था। वहां पर वो दोनों पति और पत्नी थी। हालांकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, परमेश्वर बच्चे थे, लेकिन वे पति और पत्नी थे। उसके बाद बच्चा है, माँ बाप वहां पर नहीं थे। और इसीलिए बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति अपनी पति पत्नी से अलग माता पिता से अलग हो सकता है, लेकिन पति और पत्नी इकट्ठे रहेंगे। और कई बार यह होता है, अक्सर कुछ चीजें जब उनको बिगड़ी हुई नजर आती, कोई पत्नी है या फिर कोई पति है, जब उनको बिगड़ी हुई नजर आती तो वो कहते हैं हम उससे अलग हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जो आप देखते हैं। आपने इस बात को पढ़ा, जिसको प्रभु ने छोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। सो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमें कभी भी, आप चाहे कहीं से भी हैं, जो आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपकी पत्नी कैसी भी हो सकती है, आपका पति कैसा भी हो सकता है। बाइबल के अंदर 2 ही 3 रीजन दिए गए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करने लगा हूं, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि हमें कभी भी अलग होने की बात नहीं करनी चाहिए कि मैं पत्नी को डिवोर्स दूंगा और पत्नी कहे मैं पति को डिवोर्स दूंगा, हम अलग हो जाएंगे, हमारे अलग रह लेंगे, अलग हमारी लाइफ बेस्ट होगी, बेहतर होगी। सो इन चीज़ों से अलग होने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब क्या आपको मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हमें मुसीबतों से भागने की जरूरत नहीं है कि मुसीबतें हमारे सामने आई और हम पीछे हो गए, हम भाग गए। मैंने लिखा, अगर विपत्ति के दिन तू सांस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हमें मुश्किलों से भागने की जरूरत नहीं। मान लो हम एक मुश्किल से भाग रहे हैं कि हम एक पति को छोड़कर दूसरी शादी हम कर लें, क्या भरोसा कल का भैया जो जिससे आप शादी करें वो ठीक है? बाइबल क्या बताती है? जो व्यक्ति अपना स्थान छोड़ देता है वह एक ऐसी चिड़िया के समान है जो अपना घोंसला छोड़कर इधर उधर उड़ती फिरती है।
सामरी स्त्री का एक पति नहीं था, उसके 5 पति थे। अरे पहले से भी उसने शादी करी थी, पहले को भी छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, 5वें को छोड़ा, अब 6वां जिसके साथ रह रही थी उसका भी नहीं था। तो कभी भी नहीं हो सकता आपका कोई, जो आपका पति है उससे बढ़कर प्रेम और कोई नहीं आपसे कर सकता। और जो आपकी पत्नी आपसे प्रेम कर सकती है वो कभी भी कोई भी इस दुनिया के अंदर प्रेम नहीं कर सकता आपसे। हालेलुया। वह कभी कोई प्रेम नहीं दे सकता जो आपकी एक सच में वास्तव में जो पहली पत्नी है और उसके बाद आपका जो पति है। इसलिए कभी भी अलग होने की बात ना करें कि हम अलग हो जाएंगे, हम ज्यादा सुख रहेंगे, हम ज्यादा खुशी रहेंगे, हम ज्यादा आनंद में रहेंगे। क्या पता कि आप जहां से खुशी से, जिस तकलीफ से निकलकर आपको लगता है कि हम एक अच्छा आनंदमय जीवन आगे प्राप्त करें, क्या पता वहां पर और ज्यादा कठिनाइयां और ज्यादा तकलीफों। और बाइबल तो इसे पाप कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति 2-3 चीजें बताई गई बाइबल के अंदर, उन कारणों को छोड़कर अगर पति पत्नी आपस में अलग हो और उसके बाद दूसरी मैरिज करें, बाइबल दूसरी मैरिज के लिए कोई इजाजत नहीं देती। बाइबल 2 रीजन देती है और दुनिया में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं, लेकिन बाइबल इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है। केवल 2 ही रीज़न है। पहला एक तो यह है कि या तो फिर पति या पत्नी में से कोई एक मर जाए, और दूसरा या तो वे व्यभिचारी हो जाए या बुरे कामों करने वाले हो जाए। 2 ही रीज़न है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है जिसके थ्रू एक बंदा या फिर कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे या फिर दूसरी शादी कर ले। उसके बाद अगर कुछ ऐसा करता है तो वे व्यभिचारी ठहरने की बाइबल बताती है और ये पाप है। सो कभी भी हम अलग होने की ना सोचें, और यह भी मत सोचें कि हम अलग होकर बेहतर जीवन जी सकेंगे। नहीं, क्या हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आदर्श है?